नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि के बारे में। इस राशि के बारे में मैं आपको जानकारी दूं उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि राशियां जो है वो सीक्वेंस वाइज फिक्स होती है, वो अपनी जगह चेंज नहीं करती है। यह बात आप नोट कर लें, कहीं पर लिख लें। अगर एक नंबर पर मेष राशि है तो सदैव एक नंबर पर ही मेष राशि रहेगी, और 2 नंबर पर अगर वृषभ राशि है तो 2 नंबर पर ही वृषभ राशि रहेगी। तो आप इस चीज को समझ लीजिए, राशियां अपने नंबर के अकॉर्डिंग भी जानी जाती है, तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग राशियां रहती है, वह अपनी जगह चेंज नहीं करती है। अगर कहीं पर 2 नंबर लिखा है तो आप समझ लीजिए वह वृषभ राशि है, वृषभ राशि से उसे जाना जाएगा। और आज हम बात करेंगे 2 नंबर की राशि यानी वृषभ राशि। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इनके स्वामी है शुक्र। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, वृषभ राशि की शुरुआत करने से पहले, इसकी जानकारी देने से पहले एक और जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि आप ये समझिए कि यह जो राशि की हम बात कर रहे हैं ये आपसे मैच किस तरह से होगी, यानी कि मैच हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो वैसे हम चंद्र राशि को महत्वता देते हैं कि चंद्रमा जिस जगह बैठा है और जहां पर जो नंबर लिखा है वही आपकी राशि कहलाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चंद्रमा की डिग्री बहुत कम होती है, तो उस कारण से चंद्रमा हमारे मन पर प्रभाव नहीं डाल पाता है, तो वो राशि जो है वो आपसे मैच नहीं होगी, वैसा स्वभाव आपका नहीं होगा। तो आप यहाँ पर दो चीजें देखें। सबसे पहले चंद्रमा जहां बैठा है वो जगह देखें, वहां पर चंद्रमा की डिग्री देखें, और डिग्री के अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड करें कि वो आप पर प्रभाव डाल पा रहा है या नहीं डाल पा रहा है। तो आप इस चीज को समझ लीजिए, अगर चंद्रमा की डिग्री लगभग 6 डिग्री से ऊपर है और 18 से नीचे है तो ही चंद्रमा अच्छे प्रभाव आप पर डालेगा, वो मन को कंट्रोल करेगा। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो वो हमारे नेचर, हमारे स्वभाव पर असर डालता है। और साथ साथ में आप ये भी देखिए कि जहां पर लिखा है लग्न यानी आपका पहला घर, वहां पर कौन सी राशि है, वहां पर कौन सा नंबर लिखा है, तो जो नंबर लिखा है वो ही आपकी राशि होगी। तो इन दोनों ही जगहों को आपको देखना है, जहां चंद्रमा बैठा है और लग्न में आपकी कौन सी राशि है। तो इन दोनों से ही, क्योंकि स्वभाव नेचर डिसाइड किया जाता है। पहला घर जो है हमारा, जो लग्न वाला घर है, वह हरदम स्वभाव, नेचर, हमारा हाव भाव, इसके अलावा हमारी बॉडी, बॉडी का रंग, इन सब चीज़ों को वहाँ पर देखा जाता है। तो इन दोनों ही चीज़ों को देखकर आपको अपने राशि के अकॉर्डिंग अपना स्वभाव देखना है और राशि के अकॉर्डिंग अपने नेचर को मैच करना है। अब इसके बाद एक और चीज़, एक और मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हर राशि के अकॉर्डिंग कोई भी रत्न हम धारण करें तो ये सूट हो या ना हो ये कंफर्म नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपका लग्न का स्वामी शुक्र है, लेकिन शुक्र बैठा कोई दूसरी जगह है, दूसरे घर में है, और वहां पर वह नीच का है, यानी कि वह बाध्य है बुरे फल देने के लिए। भले उसकी डिग्री अच्छी हो, बलवान हो, मतलब उसके अंदर डिग्री अच्छी होने से वह बलवान होगा और आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब वह उच्च का हो। अगर वह नीच का है, नीच की स्थिति में है, तो वो आपको अच्छी डिग्री होने पर भी बुरे परिणाम देगा। और उस समय अगर आपने उसका रत्न धारण कर लिया तो आपको उसके बुरे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि आपने नीच की स्थिति में शुक्र की पावर को इंक्रीज कर दिया। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये मैं धीरे धीरे आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आप कोई भी जल्दबाजी में गलत निर्णय ना ले, गलत डिसीजन ना ले। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। स्वामी है इनके शुक्र। अब शुक्र शब्द आते ही आप समझ लीजिए जितने भी भोग, भोग से रिलेटेड जितने भी हमारे शब्द हैं, जितनी भी लग्जरी चीजें हैं, वो सभी शुक्र से जुड़ी हुई है। और जो ये जीवन चक्र चल रहा है वो भी शुक्र के कारण है, क्योंकि शुक्र ही है जो संतान उत्पत्ति और इसके साथ साथ में जो संतान से रिलेटेड जो बॉडी के पार्ट्स हैं उन्हें कंट्रोल करता है। इसके अलावा शुक्र अगर आपका स्वामी है, यानी कि वृषभ का स्वामी है, वृषभ आपकी राशि है, तो आप समझ लीजिए आपका जो स्वभाव है वो आकर्षक वाला स्वभाव होगा। आपकी तरफ कोई भी आकर्षित हो जाएगा बहुत जल्दी। ऐसे लोग स्वाभिमानी भी होते हैं, स्वाभिमान अपने अंदर रखते हैं, खुददार होते हैं, किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करते हैं। विचार इनके काफी अच्छे होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। सूक्ष्म मतलब किसी भी टॉपिक की गहराइयों में ये लोग जाते हैं। स्वभाव वैसे इनका शीतल होता है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह है
उसे ज़्यादा एक्साइटेड या फिर क्रूर ग्रह नहीं माना गया है, वह अच्छे ग्रहों में ही आता है। इसके अलावा वाणी इनकी मधुर होती है, बोलने की कला काफ़ी अच्छी होती है, अपनी बोलने की कला के द्वारा किसी को भी अपनी ओर ये आकर्षित कर लेते हैं। लगातार काम करते रहते हैं नॉन स्टॉप। खान पान पर भी ये थोड़ा ध्यान दें, इनको मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये इतना काम करते हैं, ये इनके लिए हिदायत है, इनके लिए ये एक राय है कि आप अपने खान पान पर भी ध्यान दें मेहनत के साथ साथ। इसके अलावा इनका जो सांसारिक जीवन की तरफ जो आकर्षण होता है, संसार की ये जो भोग विलासिता की चीज़ें हैं, लग्जरी लाइफ है, सुंदरता है, सुंदर इंटीरियर है, घर के अंदर सुंदर चीज़ें लाना है, मतलब हर जगह जहाँ सुंदर शब्द जुड़ गया उस जगह ये आकर्षित हो जाएंगे। और यह एक छोटी सी गलती भी करते हैं इस जगह, वो मैं आपको नेक्स्ट अभी इसी वीडियो में एंड में बताऊंगा क्या गलती करते हैं। इसके अलावा जो अपने वृषभ राशि वाले लोग होते हैं उनमें बर्दाश्त करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। मतलब मान लीजिए कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं इंटरनली। ये हर काम को ये वैसे आराम से करते हैं, जल्दबाजी में नहीं करते हैं, सोच समझकर विचार कर करते हैं। और इन्हें विलासिता वाला जीवन बहुत पसंद है, मतलब लग्जरी, अपने आसपास दिखने वाली चीज़ें सुंदर होनी चाहिए। ये चाहते हैं कि भाई एक स्टाइल के अंदर ये रहें और लोग इन्हें देखें और देखने के साथ साथ इन्हें पसंद भी करें। अपोजिट सेक्स जो है उनकी तरफ ये आकर्षित होते हैं और साथ साथ के अंदर ये जीवन में एक लक्ष्य रखते हैं अपना, और उस लक्ष्य की तरफ ये बढ़ते हैं, भटकते नहीं अपने जीवन में। तो ऐसे लोग काफ़ी सक्सेस होते हैं अपनी लाइफ के अंदर। सामाजिक क्षेत्र में भी ये बढ़ चढ़ कर रहना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि समाज में भी इनको लोग जाने, तो समाज में भी अपना तालमेल ये बनाकर रखते हैं। इसके अलावा इनका जो मेन उद्देश्य लाइफ में होता है वो है धन अर्जन, क्योंकि लग्जरी लाइफ के लिए धन की आवश्यकता होती है, इनको ये चीज़ क्लियर होती है स्टार्टिंग से ही। तो ये धन की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, हरदम पैसे की तरफ भागते हैं, पैसे को ये देखते हैं। व्यापार में इनकी अक्सर रुचि होती है, जॉब में कम रुचि होती है। और व्यापार में रुचि के साथ साथ मैं इनको राय देना चाहूँगा किस तरह का ये व्यापार करें। तो कला से रिलेटेड, जैसे कला से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, मान लीजिए एनिमेशन से रिलेटेड, सुंदर वस्तुओं से रिलेटेड, इंटीरियर से रिलेटेड, इस तरह का बिजनेस ये करेंगे। कोई भी सुंदरता से रिलेटेड बिजनेस करेंगे तो इनको सूट होगा, साथ साथ में इनको अच्छा भी लगेगा वो काम करना। और थोड़ा सा ये कंजूस किस्म के भी हो जाते हैं दूसरों के लिए। जब ये कहीं पर खर्चे करने वाली बात आती है तो थोड़ा कदम पीछे हटाते हैं। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करें, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ को कम करेंगे अपने अंदर तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और लगने के साथ साथ में आप लोगों में घुल मिल भी पाएंगे अच्छी तरह से। धर्म के प्रति इन लोगों का अच्छा झुकाव होता है, मानते हैं हर चीज़ को, धर्म से रिलेटेड हर चीज़ को मानते हैं, उनको अपनाते हैं, अपनाने के साथ साथ धर्म से रिलेटेड कार्य भी करते हैं। कम उम्र में ही वैसे इनको सक्सेस मिलनी स्टार्ट हो जाती है, और लाइफ जो है इनकी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि शुक्र इनसे कनेक्ट हो गया। और शुक्र जो है वो मेन आवश्यकता है आज के इस दौर में सभी लोगों की, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ को लग्जरी बनाना चाहता है, बढ़िया बनाना चाहता है, बेहतरीन बनाना चाहता है। अब क्या क्या बातें हैं ऐसी जिनका ये ध्यान रखें। और इसके पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं रत्नों के बारे में अभी आपको नहीं बताऊँगा राशि के अकॉर्डिंग, क्योंकि यह एक टिपिकल चीज़ है, कोई भी गलत रत्न आपको परेशान कर सकता है। तो बिल्कुल मैं प्रॉपर ऐसे रत्न के बारे में बताऊँगा आपको, जो अगर आपने धारण किया तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। तो मैं बात करने जा रहा हूँ कि किन चीज़ों का ये ध्यान रखें, वृषभ राशि वाले कौन सी चीज़ों का जीवन में ध्यान रखें जिनसे इनको सफलता जल्दी मिले और साथ साथ में परेशानियां इनके जीवन से दूर रहे। तो एक बात तो मैं बता ही चुका हूँ कि ये मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लगातार नॉन स्टॉप काम करते हैं, लेकिन उस समय ये अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं। तो समय निकालें अपने लिए, अपने बॉडी के लिए, क्योंकि ये शरीर अगर स्ट्रांग रहेगा तो ही आप लॉन्ग टाइम तक चल पाएंगे, अच्छी मेहनत कर पाएंगे, और एक अच्छी ऊर्जा, एक अच्छे निर्माण कार्य के लिए ज़रूरी होती है। तो शरीर की ऊर्जा को बरकरार रखें भोजन के द्वारा। इसके साथ साथ में ये थोड़ा सा जो कंजूस किस्म के हैं उस चीज़ को भी दूर रखें, तो सामाजिक आपकी जो उठ बैठ है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और साथ साथ में जो प्रेम है उसकी तरफ ये आकर्षित हो जाते हैं। वैसे ये मन के काफ़ी कंट्रोल होते हैं, मतलब कंट्रोल रखते हैं अपने ऊपर, लेकिन क्योंकि शुक्र साथ में बैठा है तो ये डाइवर्ट हो जाते हैं, कभी कभी इनका मन विचलित हो जाता है। उस जगह पर ये अपना ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है कि ये जो प्रेम शब्द है आपको गलत दिशा में ले जाए। तो सोच समझ कर निर्णय लें, डिसीजन लें, नहीं तो आपको डाइवर्ट करेगा ये चीज़। बार बार आप अपने अपोजिट जो सेक्स है उससे आकर्षित होंगे और डाइवर्ट करेंगे अपने लक्ष्य को। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, थोड़ा सा कंट्रोल करें अपने ऊपर, नहीं तो इस कारण से भी आप गलत दिशा में जा सकते हैं और अपने कैरियर को स्पॉइल कर सकते हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन दोस्तों ये थी वृषभ राशि के बारे में।
अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और साथ में बेल आइकन है उसे ऑन कर दीजिएगा तो डायरेक्टली मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। और 2 नंबर की ये राशि है, ध्यान रखिएगा, इसका नंबर 2 है। जहां भी कुंडली में 2 नंबर लिखा है उस घर का स्वामी जो है वो वृषभ राशि हो गई, यानी शुक्र हो गया। ये आप फिक्स कर लीजिए अपने दिमाग के अंदर। ओके, थैंक यू।